आपके साथ उज़्मा इजाज़ न्यूज़ कैफ़े में मैं आपको कहूँगी खुशामदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने घरों में अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और आपके मर्द हजरात अपने घरों से निकल चुके होंगे या निकलने वाले होंगे अपने अपने कामों के लिए। बच्चे स्कूल जा चुके होंगे और जो खातून खाना या तो वो बैठ के अब नाश्ता कर रही होंगी या फिर वो एक लंबी बड़ी नैप लेने दोबारा से सोने जा चुके होंगे। लेकिन अपने दिन को, अपने सुबह को, इतनी खूबसूरत सुबह को ज़ाया ना किया करें। अपने लिए थोड़ा सा टाइम, अपने लिए अपना मी टाइम ज़रूर निकालिए जिसमें आप अपने आप से बात कर सकें। जब भी मैं हमेशा बात करती हूँ कि हम जब फजर की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह ताला के साथ हमारी कोशिश होती है कि अपने दिन के आगाज़ को अल्लाह ताला की सुपुर्दगी के साथ उस दिन के आगाज़ को शुरू करें और अल्लाह ताला से मदद मांगे अपने लिए, अपनी आफियत के लिए, अपने दिन की आफियत के लिए, अपनी खैर व आफियत के लिए, अपने रिस्क में बरकत के लिए, आपकी सेहत में बरकत के लिए, अपने ओवरऑल घर के एक अच्छे एम्बियंस और उसमें बरकत के लिए अल्लाह से दुआ करें। फिर अपने दिन का आगाज़ करें और उसके बाद अपने लिए ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालें जिसमें आप सर झाड़ मुंह फाड़ ना बैठी हों, बल्कि अच्छे से कंगा चोटी करके कम से कम एक बार अपने आप को आईने में देखें और कहें आई एम द बेस्ट, द डे इज़ माई डे। ये आपको ऐसी पोटेंशियल देगा, ऐसी एनर्जी देगा कि आपके आने वाले रास्ते, यानी छोटे छोटे काम होते हैं घर में, बहुत सारे काम होते हैं, वो आसान होते जाएंगे। कहते हैं कि जब आप किचन में खाना बनाने के लिए जा रहे होते हैं तो आप एक अच्छे थॉट्स के साथ अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो उसमें एक जिसको कहते हैं एसेंस का एलिमेंट आ जाता है। जैसे कि मेरा बेटा छोटा सा था तो वो कभी कभार उसका दिल कर रहा होता था कुछ खाना खाने का मज़ेदार, तो वो कहता था मामा आप प्लीज़ खाना अपने मेरे लिए जो बनाइएगा वो दिल से बनाइएगा। तो आई सेड व्हाट, दिल से बनाना खाना हाथों से बनता है? तो वो कहता था, मुझे समझाता था कि नहीं, जब आप दिल से बहुत अच्छे से खाना बनाती हैं तो खाना बहुत मज़े का बनता है। तो यही ज़िंदगी की रमक है और यही ज़िंदगी का हुस्न है कि कोई भी काम करे अक्ल से पहले उसको सोच लें, फिर उसके बाद जो भी काम करें वो दिल से करें। यकीन जानिए उसमें अल्लाह ताला बहुत बरकत डालता है। लेकिन जब फैसले करने लगे ना तो याद रखिए कि जज्बात से काम ना लें, दिमाग से हमेशा सोचिए और जायज़ और उसूली फ़ैसले कीजिए ज़िंदगी में, फिर उनसे पीछे मत हटिए। लेकिन ऐसा कोई जल्दबाजी में फ़ैसला भी ना कीजिए जो आपके लिए बाद में बाइस से शर्मिंदगी बनता रहे। और इसी तरह से मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अच्छी थॉट्स के साथ आगे लेके जाइए। जैसे कि अगर कोई आपसे मदद मांगने आ ही गया है, वैसे तो नॉर्मली लोग बात नहीं करते, लेकिन अगर आपसे मदद मांगने के लिए आ ही गया है तो उसको कटहरे में ना खड़ा कीजिए, उसको कटहरे में ना खड़ा कीजिए कि तुमने ये क्यों किया, या तुम ये भी कर सकते थे, तुम वो भी कर सकते थे, तुमने, अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए और अगर नहीं मदद कर सकते तो उसको कटहरे में ना खड़ा कीजिए। लेकिन कभी कभार ये होता है, नेकी ये भी नहीं है, आप अगर कुछ कर सकते हैं किसी के लिए और अगर आप नहीं करें तो इसका आपसे सवाल होगा। आप जानते बूझते भी तो फिर आप चाहे कितने ही परहेजगार हो, मुत्तकी हो, लेकिन नेक नहीं हो सकते। ये याद रखिएगा, अगर आप किसी की मदद उस वक्त नहीं कर सकते। कभी कभार ये भी होता है कि इंसान अपनी तकलीफ़ों में, कोई ऐसी इतनी शदीद तकलीफ़ में होता है जो कि माशी हवाले से नहीं होती, फाइनेंसिस के हवाले से नहीं होती, किसी को एक अच्छा मशवरा या फिर किसी की तकलीफ़ में जब किसी को याद करता है और वो उसको बजाय याद करने के उसकी खामियां निकालना शुरू करे या उसको गलत साबित करने पे लग जाए तो ये भी मदद नहीं होती। इसका अल्लाह ताला आपसे सवाल ज़रूर करेगा। अगर कोई आप तक आ ही गया है मदद के लिए तो फिर आप उसको, वही बात आ जाती है कि अदालत में कटहरे में खड़ा ना करें। अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, वरना साइड पे हो जाइए। तो जनाब प्रोग्राम का इसी हवाले से आगाज़ भी करते हैं और बात भी करेंगे कि माशी हवाले से हम किस दबाव का शिकार हैं और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से जो अवाम है वो किस कदर परेशानी का शिकार है। जो अशिया खुरनोश है उसमें इतनी ज़्यादा महंगाई और उसकी कीमतों में इतना इजाफा हो चुका है कि आम आदमी भी परेशान है। गरीब के हवाले से क्या बात करें, मुझे तो अब गरीब को गरीब कहते हुए तकलीफ होती है क्योंकि हम सब गरीब हैं और हम सभी गरीब हो चुके हैं। आप ज़रा मार्केट पर निकल के तो बाहर देखेंगे, आपको पता लगेगा कि अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। हम बात कर रहे थे चाहे गोश्त के हवाले से हो, चाहे बकरे का गोश्त हो, आप गाय का गोश्त ले लें या फिर साथ आप मुर्गी का गोश्त ले लें। चिकन में इतना रद्दोबदल आ रहा है, पहले ये कहा जा रहा होता था और ये सोचा जाता था कि एक आम आदमी चिकन के गोश्त को बासानी खरीद सकता है और खा सकता है। चूँकि सर्दियाँ हैं और चिकन की थोड़ी सी फरावानी भी हो जाती है और लोग चाहते हैं कि वो खाएँ, उसका सूप, यखनी, मौसम बदल रहा होता है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम चल रहा होता है और उसमें आपको ज़रूरत होती है, आपके बच्चों को ज़रूरत होती है, अंडे हो गए, मुर्गी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन मुर्गी की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। ये इंतहाई जुल्म है। मैं आपको अभी लेटेस्ट 1-2 दिन के हवाले से बात बता रही हूँ कि 700 रुपये मुर्गी का गोश्त, साथ साथ जो गोल्डन बोटी होती है उसकी कीमत 900 रुपये और बोनलेस की कीमत 1000 पे पहुँच गई। अभी कोई 3-4 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ कि थोड़ी सी कमी आई थी और अब फिर इजाफा आ गया और कमो बेश इजाफा होता रहता है। अब गरीब, मुझे एक बात बताएं, क्या खाए?
अगर क्या वो मेरी अक्सर बात हो रही होती है, जो बेचारे इस तबके के लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हम जाके हम गर्दनें खरीद लेते हैं या हम पंजे ले लेते हैं, हम उसका सूप बना लेते हैं। तो ये इंतहाई ज़्यादती है उस मुल्क के हुक्मरानों के लिए। उनसे सवाल होगा, इस बात का इनसे जवाब लिया जाएगा कि आखिर आपके मुल्क में रहते हुए आवाम क्यों खाली पेट है या उनका क्यों नहीं पेट भर रहा। तो इसके ऊपर नजरसानी की ज़रूरत है। अगर आप सब्जी वाले के पास जाएं, 500 का पत्ता होगा तो आपकी एक डिश बनेगी। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, आपके 3 दिन के सब्जी लाने के लिए 500 रुपए भी कम रहेंगे। आप आलू लेने जाएं तो वो 100-120 के हवाले से चल रहा है। आप कोई और सब्जी लेने जाएं तो उसकी भी यही कीमतें, टमाटर 200 से ऊपर पहुंचा हुआ है। ये वो कीमतें, ये तो मैं वो कीमतें बता रही हूँ जो इस वक्त मेरे सामने है। लेकिन मनमाने इजाफे इतने चल रहे हैं कि उसके ऊपर तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप गरीब को देखें, दालें 400-600 रुपए किलो चल रही हैं, तो बेचारा क्या करे। वो महीने का राशन लाए, वो किस तरह से अपने राशन और अपने अखराजात को निभाए। मेरा मसला सिर्फ ये महंगाई के ऊपर सिर्फ बात करना नहीं है। हम दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ भी महंगाई की शरह बहुत ऊपर जा चुके हैं। लेकिन फिर वहां पे जो आउटकम है, जो आप कमा रहे हैं, उसमें आप वो बचत कर सकते हैं, यानी कि आपको इतना मिल भी रहा है कि आप खर्च कर सकें। लेकिन हमारे मुल्क में एक आम आदमी को उतना मिल ही नहीं रहा कि वो उस माशी दबाव का शिकार होकर उससे निकल सके। इसी के ऊपर बात करूंगी। मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान गिरामी प्रोफेसर तारिक रहीम साहब मौजूद हैं यहाँ पे। प्रोफेसर तारिक रहीम सुमरो साहब, आपको खुशामदीद। कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? सर, हम हमेशा बात करते हैं महंगाई की। महंगाई दुनिया भर में होती है, ऊपर होती है, नीचे होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला, महंगाई हमें इतनी असरअंदाज क्यों करती है? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, महंगाई आपने कहा हर जगह होती है और प्राइजेस जा रहे हैं। मतलब जब हम 10 साल पहले देखेंगे तो आज के प्राइजेस में फ़र्क है जी। प्राइजेस ने रेज करना है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही इशूज़ हैं। हम देखें, यहाँ पर 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम हैं कंज्यूमर, जहाँ तक ये प्राइस पहुँच रही है, और जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जो इंटरमीडिएटरीज हैं, अब यहाँ पर होना यह है कि जो बड़े जो मतलब यानी वेस्टर्न मुल्क ममालिक हैं, वहाँ पर इंटरमीडिएट 1 to 2 होते हैं। यहाँ हमारे पास 3 to 5 इंटरमीडिएट होते हैं। अब जो बीच वाले जो है वो हमने प्रोडक्शन की, उसने खरीदा, उसने अपना रेट दिया, वो उसने थोड़ा प्लस किया, आगे दिया, उसने थोड़ा प्लस किया, आगे दिया, उसने थोड़ा प्लस किया, आगे दिया, उसके बाद ये मार्केट में पहुँच रहा है। यानी आड़ती, उनके बाद आड़तियों के बाद एक वो जो स्टॉकर्स होते हैं, तक से पहले भी अगर देखा जाए तो वहाँ से भी प्रोडक्ट आ रही होती है, उसमें भी 2-3 लोग होते हैं। जी जी। तो ये पूरी एक सप्लाई चेन है। अब सप्लाई चेन को जितना आप ब्रेक करेंगे, जितना कम करेंगे, तो प्राइस आपकी जो कंज्यूमर तक है वो रिड्यूस होगी। लेकिन अगर मुझे बताएं कि जो सब्जी मंडी से अगर सब्जी मिलती है, सब्जी मंडी से अगर सब्जी आपको धनिया पुदीना, अगर मुझे नहीं पता कि क्योंकि वो मार्केट में तो अब 30 रुपए तक पे आ गया, तो क्या वो 5 रुपए मिल रहा होता है, 7 रुपए? इतना फर्क नहीं है। अच्छा। क्योंकि सब्जी मंडी तक पहुंचने से भी अगर देखेंगे, जमींदार ने वहाँ ग्रो किया, वहाँ से उसका एक जो भी बिजनेसमैन उसने खरीद कर उसने एक अपने एजेंट को दे दिया, उस एजेंट ने सब्जी मंडी पहुंचा। तो बीच में 2 लोग आ गए। ये अब जमींदार, 2 लोग और सब्जी मंडी। फिर सब्जी मंडी से भी आप एक रहने वाला तो नहीं लेगा, तो उसने भी एक बल्क में किसी ने खरीदा, फिर उस बल्क से फिर किसी ने अलग से एक रहने के लिए खरीदा, तो 2 यहाँ पर आ गए, और फिर कंज्यूमर वो खर्चे भी निकालेंगे, तो बीच में कंज्यूमर, तो 5 बीच में आप लोग आ गए, तो उस वजह से कीमत प्राइसेस बढ़ जाती है। रोज का मसला, रोज की बातें, माश के हवाले से और अशिया खुरनोश के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, जी बात हो रही थी, आपने कहा कि जी गोश्त के सिलसिले में, तो मैं ये कह रहा था कि जी देखिए, वहाँ पर भी एक अगर पोल्ट्री फार्म का ओनर है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचता। अच्छा। यहाँ डायरेक्ट कसाई को नहीं बेचता, वो फिर एक थर्ड पार्टी को बेचता, वहाँ से फिर वो कसाई के पास, फिर वो, तो बीच में वहाँ पर भी 2 से 3 इंटरमीडिएट आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब जो आपने जो सवाल पहला पूछा कि क्यों हो रहा, क्योंकि हमारी जो ताकत ख़त्म हो गई है, जो हमारी खरीदने की ताकत, क्योंकि हमारी जो सैलरी थी अगर 10 साल पहले, उसमें जितनी ग्रोथ आई है उससे आई नहीं, ग्रोथ थोड़ी सी आई है। अगर गवर्नमेंट में देखें, इंक्रीमेंट मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन प्राइवेट में तो और भी बहुत ही कम, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत ग्रोथ 10 साल में तो आई होगी। आपने जॉब स्विच किया, आप आगे बढ़े, तो उस 10 साल में जो प्राइस है वो तो 400 गुना से 500 गुना बढ़ गई। जी जी। तो वो जो उस वक्त हम 10 साल पहले जितनी भी सैलरी थी, जिसमें हम जितना खरीद सकते थे, आज वो नहीं खरीद सकते। और 30 रुपए की डबल रोटी जी 11 साल पुरानी 30 रुपए की डबल रोटी, और अब जाएं आप 250 की, आई थिंक 250 की तकरीबन। अच्छा, अब ये अब क्या हो रहा है कि अब फॉर एग्जाम्पल मेरा ड्राइवर है, तो वो मुझसे एडवांस मांगा, मैंने कहा जी खैरियत है, कहते जी बिल इतना आ गया। अब बिजली का, अब हमारे जो हमारा तबका है, जो मेहनत कश तबका है, वो बेचारा अब वो बिजली के बिल देगा तो खाएगा क्या? हाँ। तो उसने अगर आधी तनख्वाह पहले ले ली, तो आधी तनख्वाह उसको जब मिलेगी तो वो क्या खाएगा? तो मुझे एक बात बताएं, फिर इसका हल क्या है?
देखिए हल देखिए जब भी बहुत सारे हल हैं, मतलब एक तो हमने जो एक छुट्टी दे दी है ना सबको, खुली छुट्टी, कि कोई मैकेनिज्म देखें मैंने कहा कि पहले तो जो प्राइस थे वो क्यों बढ़ रही हैं। आप एक गवर्नमेंट एक अनाउंस करती है प्राइस, आप चैलेंज से करता हूँ, अभी चलते हैं किसी भी मार्केट में, वो प्राइस देख लें जो उन्होंने छापी हुई है, और वो जो प्राइस वो कहते हैं हमें मिलता नहीं है पीछे से, तो वो फिर हमने क्यों रखी। यही बात मैं जरा अपने नाज़रीन को भी बताती चलूं, क्योंकि मैंने बचत बाजारों में, नाज़रीन आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि एक प्राइस लिस्ट लगी होती है जिसमें ए क्वालिटी, A+ क्वालिटी, B क्वालिटी। अब वो जो माल बेच रहे होते हैं ना, वो चाहे C क्वालिटी का, उसके ऊपर वो A+ क्वालिटी के पैसे ले रहे होते हैं और उससे भी ज़्यादा ले रहे होते हैं। अगर आप उनको बताएं कि जी रेट लिस्ट देख के आप पैसे लें, तो वो कहते हैं कि जी हमें तो नहीं मिला। फिर आप कहीं से अगर जाके किसी जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स के जो नुमाइंदे वहाँ पे होते हैं, उनको अगर आप उनसे कंप्लेन करें तो फिर कोई बात बने ना बने, लेकिन वो अपनी मनमाना करते। सही कह रही हूं मैं? ऐसे तो वो जो देखिए सिस्टम ये कि हम कहीं पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमने जो सप्लाई चेन को भी बढ़ा दिया, जबकि बहुत सारे ममालिक में सप्लाई चेन बहुत ही मुख्तसर होती है। अच्छा, फिर हमने रेट के ऊपर भी हम नहीं कर पा रहे, सैलरीज भी नहीं बढ़ रही, मतलब जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, पेट्रोल की कीमतें आप देखें, फिर बिजली ने एक अजाब कर दिया कि बिजली के फिर अभी हालात ये थी कि जिनके 200 यूनिट अगर कम थे, वो बेचारा अगर 100 बन गया तो अगले स्लैब बदल के अगले 6 महीने के लिए वो पे करेगा। यानी वो उसने अगर बाद में भी उसने 200 कम रखा तो अगले 6 महीने उसको सजा मिलेगी कि आपने एक दफा क्यों 201 कर दिया। तो हमारे हालात ये हैं। अच्छा, अब कैसे कि देखें, हम अभी तो बड़ी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं कि फिगर्स कुछ ऐसी अच्छी आ रही हैं, माशी पैसे कुछ कर्जे के ऊपर हम कितना भी करेंगे कुछ नहीं होने वाला। कर्जा लेकर हम खर्चा करेंगे कुछ नहीं होने, हमें अपने खर्चे कम करने। अच्छा, आपको लगता है कि एक दफा हम ठान लेना कि हमें कर्जा लेना ही नहीं है, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कोलैप्स करेंगे, उठेंगे, सब मिलेंगे। ये कौम ऐसी है जो मुत्तहिद होकर अपने हुक्मरानों के साथ चलना चाहती है और चल भी सकती है, इसमें इतना पोटेंशियल है। मगर ये मांगने से ही नहीं बाज आता है। मसला ये, अच्छा क्यों मांग रहे? हमारे लिए नहीं तो मांग रहे, हमारे लिए वो तो अपनी आयशों के लिए मांग रहे हैं। अब जो भी अगर आप कहीं देखें कोई हमारी वफ्द जाता है किसी कंट्री में, तो भाई आप 1 या 2 बंदे जाएं, पूरा जहाज भर के जाते हैं। लेकिन उसको भी कितना कंट्रोल होगा? देखिए ये खर्चे तो उन्होंने खत्म करने ही होंगे। बात सारी ये आ जाती है कि ये जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो तो ऑलरेडी आपके ऊपर बर्डन कर रहे हैं ना। पैदा होने वाला बच्चा कर्जदार, पहले से कर्जदार। तो इस मुल्क में इस मतलब कैसे यहाँ पे अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी होगी? चलो नहीं भी कमी होती, मुझे एक बात बताएं, क्या वजह है कि तनख्वाहें नहीं बढ़ाते? देखिए, अब कमी आपने कहा कैसे होगी? कमी मैंने कहा कंट्रोल से होगी। अगर कमी नहीं होगी तो आप तनख्वाह एक तरफ बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली पावर बढ़ जाएगी खरीदारी की, तो ऑटोमेटिकली आपको एक और बात, मेरे पास एक और बात है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। हमने ये सोचा, मैं वैसे एक बात बता रही हूँ कि जी नॉर्मली होता ये कि जी 35,000 रुपये तनख्वाह मुख्तस की गई है गवर्नमेंट की जानिब से। हाँ, 35,000 रखने, आपने कोई भी मुलाजिम रखा हो, हम 40-50 हज़ार दे रहे हैं, पर मुलाजिम में वो काम करने की वही नहीं है। मतलब अगर हम ये सोचें कि नहीं हमें उसको गवर्नमेंट के लिहाज से करनी है, हमने उसको गवर्नमेंट के लिहाज से करके उसके ऊपर से 15,000 ऊपर से भी दे रहे हैं कि ये हमारे लिए फ्रूटफुल होना चाहिए, चलो इसकी मदद भी होगी, अपना काम नहीं करते, वो नहीं करते अपना काम। मैं एक और पहलू बता दूं, यहाँ ऐसे भी हो रहा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में वो जो 35,000 का मिनिमम रखा गया है वो भी नहीं मिल रहा बेचारे को, क्योंकि वो आपने क्या है थर्ड पार्टी से हायर उस बंदे को, आप तो उसको 35 दे रहे हैं, हाँ। वो उसके 10 काट के उसको 25 दे रहा, तो ये हालत दोनों तरफ से नहीं। आप जो कह रहे हैं कि 50 भी दे रहे हैं तभी हमें वो प्रोफेशनलिज्म नहीं मिल रहा। जो भाई देखिए एक ड्राइवर है तो उसने वो काम करना अच्छा करना है, या एक मोची है उसने वो अच्छा काम करना है, तो प्रोफेशनलिज्म वहीं पर भी नहीं। आपकी बात सही है, लेकिन कहीं पर जुल्म भी हो रहा है कि उसको बेचारे को कम मिल रहा है भाई, और बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन काम वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप किसी के साथ हम ये मेरा सोचें कि जी हम एक मुकर्रर किया, हम उससे ना वो करें, अगर हम वो भी दे रहे हैं तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं, उनका वो रिजल्ट ही नहीं है, वो आउटपुट ही नहीं है। मैं इसको इस तरह लेता हूँ आपकी बात को कि पूरे मुल्क का निज़ाम इस तरह चला है। प्राइम मिनिस्टर को जो काम करना वो नहीं कर रहा, हाँ। जो हमारे वज़रा का काम करना वो नहीं कर रहे, हाँ। जो सेक्रेटरीज का काम है, ब्यूरोक्रेट्स का काम है वो नहीं कर रहे, आपके जो होस्ट हैं वो नहीं कर रहे, जो गेस्ट हैं वो काम नहीं कर रहे, हाँ। हम हर वो काम कर रहे हैं जो हमें इजी लगता है, इजी हो और शॉर्ट टर्म हो, हाँ। जिससे हम कुछ पैसे कमा सकें, हलाल हो या हराम हो, हाँ।
हमें बस हर वो काम दिख चाहिए, आसान काम चाहिए, शेल को तोड़ना नहीं चाहते। जी। अच्छा, लेकिन इसमें तालीम का भी थोड़ा सा फर्क है। आपको नहीं लगता कि हम जितना हमारा नौजवान तबका है वो पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स पे भी काम करे? इतना स्किल्स का जमाना है, गोरा तो काम ही इसी पे कर रहा है। अब ये देखिए, अब जो जॉब्स निकल रही हैं, हाँ। जो बिग ह्यूज कंपनीज हैं, वो ये नहीं देख रही आपके पास BS है, MS हाँ, है, बिल्कुल। PhD है, वो देख रहे हैं कि आपको ये काम आता है या क्या, नहीं? ये ग्राफिक्स, ये जो आपके सामने परावर्तित, इसको क्या आप ग्राफिक्स में इसको फोटोग्राफ Convert कर लेकर इसको दोगे, कन्वर्ट करके इसको एनिमेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अच्छा, वो छोटी सी स्किल है, वो 1 महीने से 6 महीने के दरमियान आप सीख सकते हैं। और लेकिन हमने कौन सी स्किल ली है? हमने टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोस बना रहे हैं और जो गैर इखलाकी चीजें कर रहे हैं, हमने पैसे तो कमाने हैं, तो अब वो आप वो स्किल से जो कंटेंट बिक रहा है ना, चाहे वो घटिया ही क्यों नहीं, उसी के ऊपर काम करना शुरू उसी कर पे दिया। काम। लेकिन हम अपनी आवाम को दिखा वही रहे ना, तो वो देखने वाले होंगे ना, देखने जो वाले, देख- तभी तो वो बिक रहा है। आपने कहा कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं रही है। जी, अब देखिए, अब हमें एक तो कंट्रोल, मैंने कहा, प्राइसेस पे करना पड़ेगा, दूसरी तरफ हमें अपनी सैलरीज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा कि जब सैलरी इंक्रीज हो जाएगी तो एक हमारे यहाँ एक बचपन में हमने कहावत सुनी थी कि 1 पैसे का पल्ला आ रहा था, एक मच्छी पल्ला जो होता है। तो बाप ने कहा, अपना बच्चे ने बाप को कहा, बाबू ये एक पैसे का है, तो खरीद लो। कहा नहीं, महंगा है। कुछ अरसे बाद वो खुशहाल हो गए, तो 5-7 साल बाद तो फिर वही पल्ला मच्छी वाला आया, तो उसने कहा 1 रुपए का पल्ला। तो उसने कहा कि हाँ खरीदो, 4 खरीदो। तो ये तो 1 पैसे वाला आप कह रहे थे बहुत महंगा है, और ये तो 1 रुपए का है। उन्होंने कहा नहीं, आप तो बंदा जब खुशहाल हो जाता है तो फिर वो प्राइस मैटर नहीं करती। हाँ। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम खुशहाल कैसे बनेंगे? हमें मुझे तो अभी आप मुझे ये क्राइटेरिया बता दें कि हम खुशहाल कैसे बनेंगे। कैसे बनेंगे ये सवाल। अच्छा, अगर यही हालात रहे, इन्हीं हालात हैं, लेकिन एक तरीक़ाकार होता है आपको अपने घर का निज़ाम चलाना, आप बजटरी निज़ाम बनाना। आपके पास पैसे हैं तो आप बजट बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर तकलीफ में है तो क्या करें? देखिए, मैं और आप जो बजट बनाते हैं, हमें जितनी आमदनी होती है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो हमने अपने चादर के हिसाब से पेड़ फैलाने होते हैं। हम देखते हैं हमारे पास मार्जिन है, चले बाहर खाना खा लेते, नहीं है तो नहीं खाते, 2 महीने नहीं खाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे जो करता धरता है, उनको ये समझ में नहीं, उनके अपने बिजनेसेस तो इसी तरह चल रहे हैं, उनके अपने घर तो इसी बजट पे आज भी देखिए सारे रेस्टोरेंट भरे हुए होते हैं, और अगर आप जाएं तो वो आपको क्यू में लगा देते हैं, एग्जैक्ट जगह नहीं मिलती। हाँ। लेकिन देखिए, वही आपकी बात कि हम अगर अब आज फैसला कर देंगे हमें कर्जा नहीं लेना, जो भी करना हम अब खुद करना है, तो हमें कुछ उम्मीद है कि हम खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अब ये, अच्छा प्रॉब्लम ये कि वो कहते कर्जा दे दो हमें, और ये हिसाब कहते 4 साल का, कि मेरा वक्त गुजर जाए, मैं 2-4 काम कर जाऊं और फिर अगले के ऊपर आ जाए। तो जब ये अप्रोच होगी हुक्मरानों की, तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कितनी बड़ी क्लियर और वाज़ेह बात है प्रोफेसर साहब कि अगर हम अपना घर कर्जों पे चलाने लगे, कि अभी हमारे पास नहीं, हम किसी से ले लें, फिर किसी से ले लें, फिर किसी से ले लें, इसका मतलब है कि आप तबाह हो रहे हैं, क्योंकि आप देने के काबिल, आप क्या करेंगे? एक दिन आप एक तो घर से बाहर जाएंगे, जिल्लत अलग। यानी ये इंसान अगर खुद से सोचे तो हम तो मुतवातिर इसके ऊपर चल रहे हैं। यही देखिए, यही फीलिंग हमारे हुक्मरान को जब हुक्मरानी मिली, वो अमानत है, उनको जो डिसीजंस लेनी है वो भी अमानत है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा बस मैंने अपना वक्त गुजारना है क्योंकि मैं आ गया। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है इलेक्शन का, ये वो सब आपको पता है क्या किस पे क्या बातें हैं। तो जब ये अपनी इसको अमानत समझेंगे, उस फैसलों को, हर कोई अपना फैसला अमानत के तौर पर करना, जब फिर मसला हो जाए। मैं कहता हूँ अभी आपकी वाली बात की, अगर ये कर्जा लेना आज बंद कर दें तो मुझे उम्मीद है कि 15 साल के बाद हमारी पोजीशन कुछ, हम पहले गरीब हो जाएंगे, परवाह नहीं है। मसला पता है क्या है? इनको पहले गरीब होने दें जी, और इनको बहुत गरीब होने दें, फिर इनको ये लगे कि कर्जा लें और कर्जा लेके तबाह हो, तब शायद इनको अकल आए। लेकिन मेरे ख्याल में तबाही बहुत हमें नुकसान करेगी। अगर एक घर कर्जा लेता है तो उसका घर बिक जाएगा, एक मुल्क कर्जा दे तो मुल्क बेचना। यही कितनी सिंपल बात है ना। अगर आप घर में रहते हुए आप अपने कर्जों को नहीं रोक रहे, आप अपने अखराजात कंट्रोल नहीं कर रहे और आप कर्ज लेके वो अखराजात कर रहे हैं, तो वो जिस घर में आप रहते हैं ना, अगर वो आपके माँ बाप ने आपको विरासत में दिया है तो वो बिक जाएगा और आप सड़क पे आ जाएंगे। हमने तकरीबन अपना मुल्क बेच दिया है। इस तरह के हम अपने कोई फैसला नहीं कर सकते। हमें अगर पेट्रोल हमारे नेबर कंट्री से मिल रहा है, हम उससे नहीं खरीद सकते क्योंकि हमने जिनसे कर्जा लिया है वो कहते हैं नहीं आपने, अच्छा वो हमें कर्जा उतारने का भी कह रहे हैं। हाँ। अब हमारी जो भी इनकम आ रही है, जो भी टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, वो सारे आधे से ज्यादा तो कर्जे में चले जाते हैं पुरानी किस्तों में, और जो नए कर्जे ले रहे हैं वो अगली हुकूमत देगी। और जहां हम फैसला करेंगे जी मुझे ये चीज फलां से लेनी है, ये चीज फलां से लेनी है, मुझे सस्ती मिल रही है, 50% प्राइस में मिल रही है,
आपको जो कर्जा वाला देने वाला कहता नहीं आपने नहीं इनसे। भाई आप देख लेना ये आईपीपीस के कितने झगड़े थे, ये अल्लाह अल्लाह करके थोड़े बहुत कुछ कम किए, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल काबू करे और उसके ऊपर फिर काम करे, कैसे नहीं मुल्क को बिजली मिलेगी। कितने लोग सोलर पे चले गए। देखिए अब देखिए ये भी मसले देखें हमने खुद पैदा किए ना, हमने ऐसे कंडीशन। अच्छा मुझे बताएं एक बात कि ठीक है हुक्मरान जो भी आते जाते रहते हैं, कौम के अंदर बुराई, कौम के आवाम के अंदर क्या बुराई है मुझे बता। बिल्कुल ये आज मैं सोच रहा था आते हुए कि मैं ये बात करूंगा। हम खुद करप्ट हैं, हम खुद ही खराब हैं, खराब हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर ये हुक्मरान आए हुए हैं। अच्छा हम जो आज फैसला कर लें कि जी हमने ठीक होना है तो हुक्मरान खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम उसी निज़ाम के तहत काम कर रहे हैं। अच्छा मैं एक बात आपकी बड़ी अच्छी बात है, अगर मैं अपने आने वाले वक्तों में मेरा जहन ये कह रहा है कि मेरे घर में कुछ मसाइल आएंगे, तो क्या मैं आज से उसकी तैयारी करूंगी नहीं करूंगी? अगर मुझे ये लगेगा कि जी आगे गर्मियां आने वाली हैं या 4 महीने बाद गर्मियां आएंगी या 6 महीने बाद और वो लाख का या 1.25 लाख का बिल आएगा, तो मैं कुछ प्लान करूंगी कि मैं अपने घर को सोलर कर दूं। ऐसे ही करूंगी, एक कड़वा घूंट पी लूंगी तो पूरा मुल्क भी सोलर पे। आप ये सारा सब कुछ खत्म करके क्यों नहीं गवर्नमेंट, दूसरे मैंने कंट्रीज में देखा है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनके एक तो रूफटॉप गार्डन उन्होंने मस्त कर दिया ताकि आपकी हीटिंग जो, फिर प्लस ये कि सोलर सब जगह लाजमी कर दिया, तो ये क्यों नहीं कर सकते? उनके पैसे हम कर लेंगे, हम अपने घरों में तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत देखिए हुकूमत की प्रायोरिटी ये है ही नहीं कि गुर्बत कम करनी है या पैसे बचाने हैं। आपकी प्रायोरिटी है घर के लिए, हमारी है, मेरी प्रायोरिटी है, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो देखिए अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि 100% अवाम गलत करिए, चले 20% 30% तो काम कर रहे हैं। मैंने अपना घर पूरा सोलर पे कर दिया, उसके बाद बैटरी पे कर दिया कि 8-9 बजे तक तो मैं सुकून से कोई बिल मेरा नहीं आ रहा, उसके बाद 9 बजे से सुबह तक जो है वो मेरा बिल चार्ज हो रहा है। तो मैंने अपना बहुत सारा यानी 30-40 हज़ार के करीब मैंने अपना बिल कम कर दिया हर महीने का। तो मैं तो कर रहा हूँ, आप भी कर रही हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता शऊर आएगा और फिर इसके करने के लिए आपको फिर फाइनेंस चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी भी अगर ये जैसे शुरू में आपने देखा होगा कि सोलर में इन्होंने काफ़ी आपको ये कि आप कर्जा लेके कर लें, बैंक से लेके ये कर लें, इंस्टॉलमेंट पे कर लें, ये सारी चीज़ें आप आवाम को फैसिलिटेट करें ना। देखिए वो जो सोलर की प्लेट्स हैं जो उनके आ रहे हैं डिवाइसेस, ये अगर 5 रुपए के आ रहे थे तो इनके जो बड़े हैं जिनको उनको ठीके मिले हुए हैं, उन्होंने 5 रुपए की चीज़ 5000 में बेची है। फिर मजबूरन ये अभी करते वो अभी 500 पे पहुंची है। लेकिन आपको नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैंने 4-5 साल पहले अगर सोलर सिस्टम था एक 10 kVA का, या वो तब भी 10, 10.5, 11 लाख का था, आज भी इतने का ही नहीं, आज कम हो गया। कितना कम हुआ है? देखिए उसके जो सोलर पैनल्स हैं वो तो कम हो गए हैं, बाकी जो डिवाइसेस हैं आपकी जो हाइब्रिड अगर आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी, तो उसके डिवाइसेस में तो प्राइस थोड़ी भरी है, लेकिन आपके पैनल्स की प्राइसेस जो बहुत डिक्रीज हुई है, बहुत डिक्रीज। अच्छा अब इसी तरह से इंसान अपने आप के, अब मैंने हमारी बात तो ये हो गई, हमने हुक्मरानों की बात कर ली, अवाम की माशी हवाले से बात कर ली, लेकिन मैं या आप या फिर और जिन तबकों को हम सब कुछ, अब तो सभी इफेक्ट हो रहे हैं इस महंगाई से, हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे बजटरी और कुछ ऐसी चीजें बताएं जिससे हम चीजों को हमने आपने जो ब्रेक में बात हुई, अल्लाह की रस्सी को पकड़ा नहीं है हमने, अल्लाह की बात मानते नहीं है। अगर हम अल्लाह की बातें मानना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी संवरती जाएगी। हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिनको हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं। हमें वो चीज़ें चाहिए जिनके बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने उनको भी अडॉप्ट किया हुआ है। और कंपटीशन, क्योंकि मेरा बेटा, उसका बेटा, मेरा नेबर, मेरा भाई, यानी कि ये जो एक कंपटीशन की दौड़ है और एक अपनी चादर और से ज्यादा पांव फैलाए चले जा रहे हैं, अपनी चादर को छोटा रखें और कोशिश कीजिए अल्लाह ना करे कि आगे कोई नामसाइद हालात हो तो अपने आप को उसके साथ लेके चल सकते। तो प्रोफेसर साहब आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। हमने कोशिश की कि थोड़ी सी एक माशी हवाले से अपने लोगों को, अपने जो देखने वाले उन तक एक रसाई दे सकें, और कीमतें आगे ऊपर नीचे बढ़ती जाती हैं। हमारा काम हमारे हुक्मरानों को आवाम तक और हुक्मरानों तक ये बात पहुँचाने के आवाम क्या महसूस करते, तो आप भी अपने दर्द दिल रखते हैं तो इस चीज़ को महसूस कीजिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।